सिकंदर, सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ कोर्ट चलती हूँ। तुम क्यों जाओगी? मैं जा रहा हूँ ना। पता चल गया है ना, मेरी वकील से बात हो गई है। कबीर की गैर हाजिरी होगी, उसी गैर हाजिरी के अंदर कोर्ट हमें खुला लिख के दे देगी। और अगर जज ने रिया की हाजिरी का कहा, उसको पेश करने के लिए कहा, तो वो भी मेरी बात हो गई है। हम कोर्ट में कहेंगे कि कबीर उसे जबरदस्ती लेकर गया है। साइन भी नकली थे जिनके जोर पर वो उसे पुलिस के सामने लेके गया है। हमारे पास बहुत कुछ है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम देखना, कबीर को तो मुंह की खानी पड़ेगी। उम्मीद तो है। माना कि कबीर हमारा दुश्मन है, लेकिन रिया तो मेरी छोटी बहन, मेरी सगी बहन। सोचती हूँ कि कहीं मैं उसके साथ ज्यादती तो नहीं करती। अब कर दिया तो कर दिया। अब अगर पीछे हटोगी तो बुरी तुम ही बनोगी। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। तुमने बदला लेना था। मैं तुम्हें एक आइडिया दिया तुम्हारी मदद की, तुमने उस पर अमल किया। पहले कबीर खान की रिया से शादी करवा दी और फिर रिया की तलाक का मुतालबा कर दिया। तो अब सोचना कैसा? बस तुम ध्यान इस पर रखो कि कबीर खान रिया को तलाक दे दे, कि वो तो घर आके तलाक का कागज फाड़ के गया है। अगर रिया की तलाक ना हुई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और फिर तुम्हारे बदले का क्या होगा? सुनो, तुम्हें अपना वादा याद है? कौन सा वादा? वही वादा जो पहले किया था के? कि तुम मुझे अपने बहन भाइयों से मिलवाओगे। मुझे अपने घर जाना है कबीर। तुमने वादा किया था। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। तो बस ठीक है ना, मेरी खुशी इसी में है। अच्छा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। के? रिया, तुम अपनी बहन या अपने भाई की बातों में आके कभी अपना घर नहीं खराब करना। बहुत प्यारी लग रही हो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कबीर, तुम मुझे कब्रिस्तान क्यों लेके आए हो?
तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन तुम्हें कभी नहीं लाना यहाँ पे? नहीं। ये आज मैं तुम्हें मेरे पापा से मिलवाने लाया हूँ। पापा? मैंने सिकंदर भाई और अस्मा आपा से बहुत कहा कि मुझे आपसे मिलवाने लेके आए बाबा। लेकिन वो मुझे कभी नहीं लाए। देखिए, मैं हूँ रिया, रिया असगर अली खान, आपकी सबसे छोटी बेटी। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हाथों से चलने वाली गोली ने आपकी जान ले ली। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह। मैं आपका मुजरिम हूं। माफी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है मां। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बेटी से शादी की है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर से खुश रहूं। ताकि अगर आप देख रहे हैं तो ये देखकर ही मुझे माफ कर दें। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी बेटी की हिफाजत करूंगा। इससे मोहब्बत करूंगा, इसका साथ दूंगा हमेशा। इस दुनिया की सारी खुशियां इसके कदमों में लाके रख दूंगा। बस हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।
कभी तो मुझे भी कोर्ट को लेके आए। ये यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक मेरे साथ, दूसरा मेरे बाहर। हम जानते हैं हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसका मैं तो करता हूं, लेकिन अब हमें चुनना होगा। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं जिंदगी की आखिर सांस तक तुमसे मोहब्बत करता हूं। अब तुम देख लो, तुम्हें मेरा साथ मंजूर है या मुझसे अलग होगा। जब तुमसे निकल गया था ना, इसी तरह तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले गया था। तुम्हें खुला चाहिए, हाथ फिर भी तुम्हारा नहीं छोड़ूंगा। कि तुम चाहती हो होगा मैं। चल बिल्कुल ठीक है जी जी। हाँ, अगले महीने का पहला जुमा बहुत मुबारक। बिल्कुल ठीक है जी, फिर बात होती है आपसे। मुबीन की शादी की तारीख तय कर दी है मैंने। अगले महीने का पहला जुमा, और इस खुशी में मैं इस इतवार को ढोलकी रख रही हूँ। तुम दोनों ने भी शामिल होना है, खूब तैयार होकर आना। मेरे शौहर की शादी। ये मेरा हुक्म है। वकील साहब, आपके क्लाइंट कहाँ हैं? आज तो उन्हें पेश होना था। जज साहब, मेरे क्लाइंट कबीर खान शहर से बाहर गए भी, इसलिए उनसे राब्ता नहीं हो सका। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें कुछ मोहलत दे दें। बल्कि ये भी दरख्वास्त है कि अगली पेशी की कोई तारीख दे दी। उन्हें कोर्ट का नोटिस नहीं मिला था क्या? बिल्कुल मिला था, लेकिन उनके शहर से बाहर होने की वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पाया। जज साहब, देर किस बात की है? लड़की ने खुद खुला की अपील दायर की है। अगर आपके क्लाइंट को भी तो पेश होना चाहिए था, वो कहाँ है? जी जनाब, वो जरूर पेश होती, लेकिन कबीर खान रिया को एक तरह से अगवा करके भाग गया है। ये झूठ है। रिया कबीर की बीवी है, वो खुद उसके साथ गई है। मेरा भाई कबीर खान उसको अपने साथ जबरदस्ती नहीं लेकर गया है। अगर उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, अगर उसने अगवा नहीं किया, तो रिया ने खुला क्यों दायर की? जज साहब, रिया असगर अली अपने शौहर के साथ खुश नहीं है। वो कबीर खान के साथ गैर महफूज है। ये शादी हो तो गई,
लेकिन उसने रिया को बहुत टॉर्चर देकर जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है, जबकि रिया वहां रहना नहीं चाहती। कबीर खान और उसके घर वालों से मेरी मौक्किला को जान का खतरा है। ये झूठ है। ये सिकंदर खान ने अपनी बहन की खुद शादी करवाई थी कबीर खान से। तुम्हारे भाई ने हमें जलील कर रखा था, इसी वजह से कराई थी शादी की ये दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे भाई ने दुश्मनी निकालने के लिए शादी की है। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहिबान, अपने मुवक्किलीन को समझाइए, मैं इस किस्म की सरगर्मियाँ और इस किस्म की चीज़ें अपनी कोर्ट में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब अगर मजीद इन्होंने प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं किया तो मैं उनको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में सज़ा दे दूँगा। वकील साहब, कबीर खान को भी पेश होना था आज अदालत में। अगर वो नहीं आए तो मैं यकतरफा डिग्री दे दूंगा खुला की। इजाजत। डन जी। जज साहब, मैं आ गया हूं। मेरा ही नाम कबीर खान है। वकील साहब, इनको पेश करें। तो यहाँ आ जाए, कटहरे में आ जाए। हम दोनों जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद था कि हमारी पेशी आज थोड़ा सा बिजी था, इसलिए लेट हो गया। सॉरी। आप अपनी बीवी को जबरदस्ती अगवा करके ले गए थे? अरे नहीं जज साहब, मैं तो अपनी प्यारी सी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून पे था। बस इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आप चाहें तो पूछ लें इनसे। आप अपनी मर्जी से गई थी? कबीर के वकील का कहना है कि वो तलाक नहीं देना चाहते। क्या आप अब भी अलहदगी चाहती? ये अदालत आपकी मर्जी जाने बगैर फैसला नहीं देगी। वफादार हमसे ज़माने में कम है।
मिली हुई है ये अपने शौहर के साथ। क्या कह रहे हैं सिकंदर? तुम तो कबीर से तलाक लेने गई थी ना, क्या हुआ? चुप हो गई। सबके सामने चुप हो गई। तो जज से वक्त मांगा है। जज ने इसे 2 हफ्ते सोचने का टाइम दिया है, ताकि ये सोचे समझे और सोचने समझने के बाद ये मुझे जमाने भर में जलील कर दे। अच्छा भला मौका मिला था तुम्हें कबीर से जान छुड़वाने का, क्यों तुमने ये मौका गवाया रिया? तो खेल ही खत्म कर दिया ना। केस खारिज हो रहा था, वो तो वकील ने अगली तारीख मांग ली। कबीर का असर हो गया इस पर। लगता मुझे भी यही है। तुम क्यों गई थी उसके साथ हनीमून पर? से समझा दो। इसकी तलाक होगी। जो सोचना समझना है इसी दायरे में रहकर सोचना है। दो हफ्ते के बाद इसे तलाक लेनी है, बस। क्या तुम सचमुच कबीर के साथ मिली हुई हो? जो वादा तुमने मुझसे, सिकंदर से, अपने बाबा से किया, उसका क्या हुआ? दुश्मन के साथ मिल गई? आपा, क्या बात है? शौहर मिल गया है तुम्हें, इसीलिए इतना ओढ़ रही हो? ऐसे मेरा भी शौहर था, देखो उसने मेरा क्या हाल किया है। मुझे बेइज्जत करके, मुझे जलील करके, मेरी किरदार कशी करके मेरे हाथ में तलाक थमा दी। और आज हाल देखो मेरा। इतने सालों से यहाँ एक बंजर जमीन बनी पड़ी हूं। इज्जत से तुम्हें कबीर से बचाना चाहती थी, ताकि वो तुम्हारा वो हाल ना करे जो उसके भाई ने मेरा किया है। तुम्हें उस तकलीफ से, उस जिल्लत से, उस पछतावे से बचा रही थी, और तुम उसी की बातों में तुमने कबीर को अपना मत, जो तुम्हें शुरू से फंसा रहा है। तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकती हो रिया? वो हमारा दुश्मन है, वो क्या भला करेगा तुम्हारा? क्यों तुमने उससे तलाक नहीं ली? क्यों तुमने अदालत से वक्त मांगा? क्यों तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया रिया? क्यों? आपा, मुझे नहीं समझ आई, मुझे नहीं समझ आई। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ दूर हो रहा है, जुदा हो जाएगा। मैं गई रिश्ता खत्म करनी थी, लेकिन मुझसे बस यही निकला। क्यों भाई?
ऐसा क्या कर दिया है कबीर ने तुम्हारे लिए जो हम नहीं कर सके? मुझे बाबा की कब्र पर लेकर गया था। क्या कहा? वही जो आपने सुना। मुझे बाबा की कब्र पर लेकर गया जो आप और भाई कभी नहीं लेके गए। आपा, मेरी आंखों के सामने उसने बाबा से माफी मांगी। शर्मिंदा था आपा, वो अपने गुनाह के लिए शर्मिंदा था। उसने माफी मांगी है बाबा से। क्या? फिर तो तुमने कब्र में से बाबा की आवाज भी सुनी होगी। बाबा ने ये कहा होगा ना कि उन्होंने कबीर को माफ कर दिया। तुम्हें शाबाश दी होगी कि तुम दुश्मन के साथ उनकी कब्र पर आई हो। शादी की मुबारक भी दी होगी बाबा ने तुम्हें, है ना? कैसे? कान खोल के मेरी बात सुन लो। कबीर हमारे बाबा का कातिल है और तुम उससे तलाक लोगी, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालेंगी। समझी? कबीर। जी भाई। कब तक रिया तुमसे खुला ले रही थी, अब उसने सोचने का वक्त मांग लिया है। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने? सिकंदर की शक्ल तो देखने जैसी थी। मुझे झूठा कह रहा था, खुद सबके सामने मजाक बनकर रह गया। वैसे ये काया पलटी कैसे? रिया कैसे अपने भाई को छोड़कर तुम्हारे साथ खड़ी हो गई? बीवी है भाई मेरी, और कहाँ जाएगी? लौटकर मेरे पास ही आएगी। बीवी तो वो पहले भी थी तुम्हारी, शादी की रात वो तुम्हें छोड़कर अपने भाई के घर चली गई थी। लेकिन कभी ये करिश्मा हुआ कैसे? जब तुम उसे कोर्ट में लेकर आए तो मुझे लगा कि वो आते ही खुला मांग लेगी। जज भी उसके हक में फैसला सुना देगा, लेकिन वो चुप हो गई। सोचने का वक्त भी मांग लिया उसने। ऐसा क्या करिश्मा, क्या जादू कर दिया तुम? बोलो ना कबीर,
ऐसा क्या कह दिया तुमने रिया से कि वो चुप हो गई? क्या बोलूं भाई मैं रिया को उसके बाप से मिलाने ले गया था। तुम असगर खान की कब्र पर ले गए रिया को, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मैंने उसके बाप की कब्र से माफी मांगी। अपनी गोली चलाने की। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुनी। तुमने असगर खान से माफी मांगी है? भाई कह तो चुका हूं। पता है तुमने क्या किया कबीर? जो मुझे कई साल पहले कर लेना चाहिए था भाई। माफी मांगकर वो कत्ल अपने सर ले लिया है। मेरे सर ही था भाई वो कत्ल। वो कत्ल हमेशा से मेरे सर ही था, मेरे सर से उतरा ही नहीं कभी। कबीर वो एक गलती थी। तुम उस वक्त एक छोटे बच्चे थे, तुमने कोई कत्ल नहीं किया यार। अरे गलती मुझसे हुई थी ना, मुझसे ही तो हुई थी गलती। उसका बोझ मेरे जमीर पे था। उस बोझ को मुझे हल्का करना था, रिया के लिए नहीं, खुद अपने लिए करना था भाई। मैं सोचता था उसके बारे में हमेशा। किसी को भी गलती से भी किसी उम्र में भी किसी की जान नहीं लेनी चाहिए भाई। अंदाजा हो गया ना मुझे इस बात का। आपने गिरबान पकड़ा है मेरा आज। कबीर, मेरा भाई कातिल नहीं है, मेरा छोटा भाई है, मेरा शेर है, मेरा कबीर है। क्या आप माँ को बताऊं? अरे नहीं यार, अब उन्हें डरते हो? आपसे तो कम ही डरता हूँ यार। आप चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मुबीन, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अगले महीने का पहला जुम्मा तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है मैंने। मुबारक हो। यहाँ मेरी तलाक होने वाली है, भाई की तीसरी शादी करा रही है। बीवी कहाँ है तुम्हारी? आई नहीं तुम्हारे साथ? कहाँ छोड़ आए हो? खुला तो नहीं मांग ली उसने? नहीं, वो खुला नहीं लेगी इंशाल्लाह। सोचने का वक्त मांगा इसने। क्या सोचेगी वो? मेरे बारे में सोचेगी। वापस आ जाएगी। आएगी फिर चली जाएगी, बस यही आना जाना लगा रहेगा। ऐसी लड़कियां टिक कर नहीं बैठती। बीवी है वो मेरी। रिया है वो, दुश्मन की बेटी है और दुश्मन है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दुश्मनी का क्या काम? बरसों की नफरत है ये, दिनों में नहीं भुलाई जा सकती। एक पल में दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाती है।
और मोहब्बत इश्क में। पता नहीं इतनी सी बात है लोगों को समझ क्यों नहीं आती है।